असली गुनहगार तो ये गौरव गौतम है। अभी किसी परिवार के साथ खड़ा हूँ, परिवार की संवेदनशीलता के साथ खड़ा हूँ। और गौरव गौतम ने कहा, सिकंदर डागर से मिलने के बाद जो मीडिया को बयान दिया, उन्होंने कहा कि बदमाशों की कोई जाति नहीं होती। अपराधी किसी का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। संरक्षण तो नहीं अपराधियों को। मेरे संरक्षण 24-48 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिकंदर डागर के जिस अंदाज में उनकी पिटाई की गई, दोनों हाथ पैर और एक हाथ तोड़ दिया गया, हथौड़ों की चोट के साथ हुआ था। मैंने कहा था कि सियासत के अंदर ऐसा पहले हरियाणा के अंदर नहीं हुआ करता। फोटो वायरल भी है आपके साथ। मेरे साथ तो 1,10,000 लोगों ने वोट दिया है। आप भी मेरे साथ फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन बंटी तो एक बहुत छोटा सा इनका बंटी तो प्यारा भी नहीं है, एक बहुत ही छोटा सा टट्टू है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था मैंने 2 रोज पहले। स्थानीय मुद्दों पर जुड़ा हुआ वीडियो था। मैंने आपसे कहा था कि पलवल के अंदर राजनीतिक हिंसा की एंट्री, पूरी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, आखिर सब क्या चल रहा है। आपको ध्यान होगा, आज से 3 रोज पहले पलवल के, उसे आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह सकते हैं, उनको आप युवा जोश वाला एक युवा चेहरा कह सकते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं कोई समाज सेवी नया, सिकंदर डागर नाम है उनका। सिकंदर डागर के जिस अंदाज में उनकी पिटाई की गई, दोनों हाथ पैर और एक हाथ तोड़ दिया गया, हथौड़ों की चोट के साथ हुआ था। मैंने कहा था कि सियासत के अंदर ऐसा पहले हरियाणा के अंदर नहीं हुआ करता। इसलिए कहा था क्योंकि उस सारे मामले में नाम जुड़ गया था हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का। आज गौरव गौतम मिल करके आए सिकंदर डागर से, और गौरव गौतम ने कहा, सिकंदर डागर से मिलने के बाद जो मीडिया को बयान दिया, उन्होंने कहा कि बदमाशों की कोई जाति नहीं होती। आपसे इस वीडियो के अंदर पूरा घटनाक्रम बताऊंगा कि आखिर सब चला क्या शुरू से। पहले आप गौरव गौतम का यह बयान सुन लीजिए। फोटो वायरल भी है आपके साथ। मेरे साथ तो 1,10,000 लोगों ने वोट दिया है। आप भी मेरे साथ फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन अपराधी किसी का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। संरक्षण तो नहीं अपराधियों को। मेरे संरक्षण 24-48 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बंटी नहीं होगा, और जो भी अपराधी होगा वो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, किसी की संवेदनशीलता का मामला है। राजनीति सुनिए मेरी बात, राजनीति का जवाब मैं कल दूंगा। एक वीडियो बनाने के ऊपर इतनी बड़ी सजा दी। राजनीति का जवाब मैं कल दूंगा। अभी किसी परिवार के साथ खड़ा हूँ, परिवार की संवेदनशीलता के साथ खड़ा हूँ। हर नागरिक की पलवल की जिम्मेदारी हमारी है। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होती है, उसके बाद अपराधी किसी का कितना ही बड़ा अपराधी हो, मेरा अपने परिवार का होगा तो भी अरेस्ट होगा। मंत्री, आप अभी पीड़ित और परिजनों से मिले हैं, तो अब क्या बात हुई आपकी उनसे? तो मुझे छेड़ कर दिखाया, इस तरह का संस्कार है ये। मंत्री, आप पीड़ित और परिजनों से मिले, पीड़ित और उनके परिजनों से मिले, तो क्या बात आपकी हुई है? भाई से, उनके मामा जी से, सबसे मेरी मुलाकात हुई है। और मुझे लगता है परिवार वालों से आप पूछोगे संतुष्टि है नहीं। अगर कोई और भी लगे की जरूरत, तो गौरव गौतम उनके साथ खड़ा। क्या सुरक्षा तो मिलेगी उनको, परिवार को मिली हुई है, और गौरव गौतम उनके साथ खड़ा। अपने इस बयान में गौरव गौतम कह रहे हैं कि करण दलाल के बयान का जवाब वो कल देंगे। राजनीति का जवाब मैं कल दूंगा। एक वीडियो बनाने के ऊपर इतनी बड़ी सजा दी। राजनीति का जवाब मैं कल दूंगा। अभी किसी परिवार के साथ खड़ा हूँ। तो करण दलाल का बयान क्या था? करण दलाल ने कहा था कि सिकंदर डागर पर हमला नहीं है, हम सब पर हमला है। करण दलाल ने अपने बयान के अंदर तमाम प्रकार की बातें की थी। जो उनका सियासी अंदाज है, 2 कौड़ी के टटपूंजी है, ये सब कुछ भी कहा था करण दलाल ने। और इसके साथ दलाल बोले थे कि 15 दिन इंतजार करेंगे। आप करण दलाल को भी सुन लीजिए। तो अब इस मंत्री के खिलाफ और इन गुंडों के खिलाफ हमें यहाँ के जिला प्रशासन पर कोई विश्वास और भरोसा नहीं है। यहाँ के बड़े अधिकारियों ने अपना आपा गिरा रखा है, अपनी गैरत को गिरवी करा हुआ है, अपनी गरीबी को मिटा रहे हैं, लूट रहे हैं इस इलाके को। तो इसकी एसटीएफ या एसआईटी बना करके, जो इस एसपी और डीसी के मातहत ना हो, उनके हवाले ये केस किए जाएं, और इसमें इन जो कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर नहीं की तो थोड़े ही दिनों में हम अपनी पार्टी को विश्वास में लेकर के यहाँ अगर कोई संघर्ष करना हुआ तो यहाँ करने का काम करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जिस तरह की ओछी हरकतें आज हरियाणा सरकार का एक बहुत ही अदना सा मंत्री, जिसकी कोई हैसियत नहीं है,
और वो यहाँ डर और भय बना करके ओयो होटल चला करके जहाँ बिजली की चोरी में शरेआम बिजली के अफसरों को धमकाता है, सोशल मीडिया पे अगर कोई डालता है उनको धमकाता है, और जो इसके रिश्तेदार गांवों के सड़कों के निर्माण में एक एक काम के 3-3 दफा पेमेंट ले रहे हैं, जिनका सबूत हमारे पास है, उन अफसरों को धमकाता है। तो इसके सब हम बेनकाब करेंगे, और अगर इनमें हिम्मत है तो ये हमारा मुकाबला करें। इन भले लोगों को इस तरीके से जो उनका जीवन खराब करने का काम किया है, ये कायरता का काम है। बंटी तो एक बहुत छोटा सा इनका बंटी तो प्यादा भी नहीं है, एक बहुत ही छोटा सा टट्टू है। असली गुनहगार तो ये गौरव गौतम है, जो मंत्री की शक्ल में और इस इलाके को लूट रहा है, हमारे इलाके को बदनाम कर रहा है। जहां भी जाता है इस तरह की हरकतें पूरे हरियाणा में फैल रही हैं। और अब बस पूरे घटनाक्रम पर चलते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाला युवक सिकंदर डागर 33 वर्षीय। सियासत के अंदर कुछ भी हो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सी आखिर विडंबना है कि जिसके अंदर इतना बड़ा किसी को दंड मिले। यानी कि 33 साल का वो युवक अब जब तक जिएगा, कम से कम सीधे हाथ पैर चलने में दिक्कत रहेगी। जिस अंदाज में उसको पीटा गया, इससे बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश याद आ जाते हैं। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किया 4 युवकों को। 4 युवक वो अभी पुलिस के रिमांड पर हैं। इस सारे घटनाक्रम को जातिगत रंग देने की कोशिश भी हुई, जाट नॉन जाट करने की कोशिश भी हुई, क्योंकि सियासतदानों को बड़ा रास आता है कि किसी भी मामले को जाति और धर्म के बीच में डाल दिया जाए तो वो लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे। गनीमत यह है कि समाज के लोगों ने इसको जातिगत पर जाने दिया नहीं। जो मैं आपको बात बता रहा था कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब 3 दिन के रिमांड पर हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस का आजकल एक अलग अंदाज है। दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए और आम जनता को दहशतगर्दों से कोई डर ना रहे, इसके लिए इस प्रकार के लोगों के साथ तमाम छित्तर परेड की जाती है। उनके जुलूस निकाले जाते हैं, परेड निकाल करके निशानदेही कराई जाती है, घटनास्थल पर लेकर के जाया जाता है। घटनास्थल के वो लोग ताकि जान सके, बाकायदा पहले इंफॉर्मेशन भी की जाती है। हालांकि सब होता अलग तरीके से है, लेकिन अगर कहें तो पुलिसिंग का अंदाज अच्छा है। एक तो दहशतगर्दों के मन में डर रह जाए, कानून का डर होना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात समाज के लोगों के बीच संदेश जाए कि पुलिस और कानून व्यवस्था हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं। अब 3 दिन का रिमांड चल रहा है। रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ क्या करेगी, पूछताछ में क्या सामना आएगा, और ये क्या छित्तर परेड वाली बात या इस प्रकार से दहशतगर्दों को सबक सिखाने वाला कुछ होगा, इस पर नजर तो रहेगी। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के अंदर अंडरवर्ल्ड तक की एंट्री हुई, गैंगस्टर तक की एंट्री हुई। हरियाणा पुलिस के लिए खासकर चुनौती का पर्याय बना हुआ है एक गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया। नीरज फरीदपुरिया पर कई प्रकार के रंगदारी मांगने के, लोगों को सताने के, तड़पाने के, परेशान करने के आरोप हैं। इस मामले के अंदर बताते हैं कि जब 4 युवक पुलिस की गिरफ्त में आए तो उसी समय पर सिकंदर डागर के पिता के पास फोन गया था। वो व्हाट्सएप कॉल थी विदेशी नंबर से, और नंबर पुर्तगाल का है। उस नंबर से कॉल गई थी और उसके अंदर नीरज फरीदपुरिया ने जिस धमकी भरे अंदाज में और गाली गलौज से जो कहा था, आप उसको सुन लीजिए खुद भी एक बार। सिर्फ इस बंटी नाम के लड़के ने ही धमकी दिलवाई है। इसको राज्य मंत्री का नाम है, रिकॉर्डिंग जो वायरल है। हाँ, उसमें जो है उसने मंत्री शब्द यूज किया है। उसने ये कहा कि भाई आप कभी मंत्रियों का नाम, भाई हाँ, मंत्रियों का नाम लेते हैं, मंत्रियों का नाम लेते हैं, तो उन्होंने ऐसे कहा है, कभी मंत्री का नाम लेते, कभी किसी का। ये वो मेरे से गाली गलौज करने पे लगा रहा। मैंने उसको कई बार कहा है कि भाई वो सारी वीडियो सबके पास है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्या मंत्री थे? हाँ, उसके बारे में हुई है। उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी तहकीकात होगी और पूरे वही व्यक्ति उठाए जाएंगे जिसने ये फोन करवाया या कराया है, उन व्यक्तियों तक पहुंचा जाएगा। और 2 से 2 दिन मांगे हैं, तो उसमें कार्रवाई उन्होंने करने का आश्वासन दिया है, पूरा हुआ। लेकिन एक बात जरूर है, चाहे ये गैंगस्टर्स या अपराधी कितनी ही जड़ें जमा लें, लेकिन जब भी कभी ये पुलिस और प्रशासन के कानून के शिकंजे में आ जाते हैं तो उसके बाद से इनकी सारी हिगड़ी धरी रह जाती है। परंतु इतना जरूर है कि जब तक ये खुले घूमते हैं तब तक दहशतगर्दी बहुत चला करती है। इस सारे मामले को लेकर के भी करण सिंह दलाल ने कहा था,
उन्होंने कहा था कि ये एक सोचा समझा सारा प्लान चल रहा है। आप सुन लीजिए इस बात को भी। और हमने आज चेतावनी दी है कि जो नौकरशाही है, चाहे वो डीसी है या एसपी है, वो अपनी औकात में रह करके और संविधान की मर्यादाओं के मुताबिक अपने दायित्व को निभाएं। इस मंत्री के खिलाफ और इसके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें, और जो नीरज फरीदपुर वाले ने जो कल धमकी दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें। और कल की इस धमकी के बाद ये जाहिर हो गया है कि पलवल में जो फिरौती का काम चल रहा था नीरज के नाम पर, इसका मतलब इस मंत्री के इशारों से ही इस पलवल में लुटाई होने का काम हो रहा था। लेकिन इधर हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं गौरव गौतम, वो कह रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से अन्याय होने दिया जाएगा नहीं, अपराधी कोई बचेगा नहीं। अभी किसी परिवार के साथ खड़ा हूँ, परिवार की संवेदनशीलता के साथ खड़ा हूँ। हर नागरिक के पलवल की जिम्मेदारी हमारी है। अब बहुत बड़ा सवाल एक आ जाता है कि आखिर इस प्रकार के अपराध करने का हौसला कैसे आ जाता है किसी के अंदर। और बड़ा सवाल रहेगा कि इस सारे मामले को लेकर के, क्योंकि जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार डागर कह रहे हैं, खेमराज डागर कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों के नाम थे उन सब पर एक्शन हो। कह रहे हैं केवल खाना पूर्ति और दिखावा ना हो, बेहतर तो तब होगा जब वाकई न्याय होता हुआ दिखे। और आज अगर कहें तो समय की मांग भी यही है, और न्याय प्रक्रिया का सबसे बड़ा पैमाना भी कि केवल न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। आपको क्या लगता है सारा घटनाक्रम से सियासत के अंदर कितना असर जाएगा, और ये कौन से प्रकार की सियासत है जिसके अंदर कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।